सर के मार्गदर्शन में उसकी नींव रखी और वो भवन निर्माण शुरू हुआ। मुझे भी भरोसा नहीं था कि ये भवन निर्माण शायद मैं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे बनना शुरू हुआ लोगों का जोश और जुनून वो बढ़ता गया, और फिर हम उन लोगों का बढ़ता गया, हम लोगों में जुनून ज़्यादा हो गया। तो जब ये शुरू हुआ तो पूरी गर्मी दोपहर में मैं, हमारे राजेंद्र मेहरा जी जो शायद लक्ष्मण की तरह मेरे साथ में हमेशा रहते हैं, जब भी कोई अगर जबलपुर में देखेगा तो अकेले शायद कम ही दिखेंगे बाहर। बिल्कुल 9 बजे बोला तो 9 बजे, रात के 12 बजे बोलो तो 12 बजे हमारे साथ में खड़े होते थे, और हम 2 लोग दोपहर में या टिफ़िन लेके जाते थे 9 बजे, और रात में 8 या 9 बजे आते थे, वहीं डिब्बा लेके झाड़ के नीचे खाना खाते थे। वहाँ पे अभी भी वो है, क्योंकि भवन निर्माण एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपने घर का भी लोगों ने मकान बनाया होगा, वो सामान लेने मिस्त्री के जाते हैं, 2 घंटे के बाद पता लगा वो मिस्त्री ने उल्टा काम कर दिया। और ये हमारा अनुभव है कि कैसे काम कराना है, क्योंकि ये मेरा घर होता तो शायद मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर भी देता, ठीक है उसका जिम्मेदार हूँ। ये पूरे समाज का भवन है और उसमें मैं कोई कोताही नहीं करना चाहता था, और उसमें हमने पूरा वीक में कई बार 5 दिन हुए, कई बार 4 दिन, 3 दिन तो हमारे पक्के होते थे, और खाना भी हम पेड़ के नीचे बैठ के खाते थे। और वो जुनून वो था कि भरी दोपहर में बिना पंखे के नीचे और वहाँ पर झाड़ के नीचे खाना खाने का जो आनंद आता था, इतनी प्यारी हवा चलती है, गर्मी में भी पंखे की ज़रूरत नहीं है, वो इतना बढ़िया लोकेशन है। और चूँकि वो मेहरा समाज भवन है, मेरे को लगता है धाम है, मैं भवन बोल रहा हूँ, वो पूरा धाम है। जब कोई आप लोग कभी आएंगे तो आपको गारंटी है कि वो पचमढ़ी से ज़्यादा मज़ा होता रहेगा। तो वो एक भवन है हमारा, वो बन रहा है, और अभी स्लैब लेवल तक आ गया है। वो कुछ थोड़ा सा वर्क का प्रोग्रेस शुरू हुआ था, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी थी। मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम लोग भी थोड़े से मायूस हो रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ले लिया, बनेगा कैसे। फिर हमारे रात में मैं सोचता था, फिर मैंने सोचा कि वो बिरला मंदिर तो बन रहा पता नहीं कितने साल से, उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये मेहरा समाज भवन खाली एक नहीं है, अब मेरे दिमाग में यह है कि हर जिले में हर जगह एक मेहरा समाज का भवन होना चाहिए। और ज़मीन की जहाँ तक बात है, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर ज़मीन नहीं है, आप 5 लोग 10 लोग ट्रस्ट बनाओ, 1-1, 2-2 लाख रुपए दो, 10 लोग मिला के वो ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे लो और उसके ऊपर भवन बनाओ। आपको लोग जो जितने भी नेता आते हैं वो उनसे मांगो, पैसे देंगे। यही भवन है, आप देख लो, यहाँ पर सरकारों ने पैसे दिए। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सारी सरकारों ने पैसे दिए, आपको मिलेगा, लेकिन ज़मीन आपको चाहिए। तो हम लोग क्या 10 लोग मिला के 1-1, 2-2 लाख रुपए भी करो, ट्रस्ट बन जाता ना। और ट्रस्ट का फायदा ये है कि वो ट्रस्ट चाहे किसी के नाम पे बना, उसके जो ट्रस्टी रहेंगे वो आजीवन उसके ट्रस्टी रहेंगे, उनकी खानदान ट्रस्टी रहेगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो ये एक कॉन्सेप्ट में यदि आप बनाएंगे, सारे लोग बना सकते हैं। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या 20 लोग मिल जाओ, कहीं नहीं जाने वाला वो पैसा आपका। वो लगा कि मेरा 1 लाख रुपए गया, दान चला गया। जो लोगों का जो दान देने वाले हैं वो ये नहीं सोचते कि ये मैंने दान दिया, लेकिन जिनके दिमाग में है वो ट्रस्ट बना लें। और ये कॉन्सेप्ट में अब ज़मीन मिल जाएगी तो हम हक से मांग सकते हैं किसी भी MP MLA से कि मेरे समाज की जनसंख्या तो मेरा हक कितना है। अगर 80% मेरे लोग हैं तो 80 नहीं तो 70% का हक मेरा है, जो सांसद और विधायक की निधि है। ये हमसे हक मांगना पड़ेगा। और हम एक किसी के पास गए, बोला आपने तो हमको 5 साल से कुछ दिया नहीं, बोला आपने मांगा क्या? हमने बोला ठीक है आप मांगा तो आप दे दो। तो ये बात है कि हम लोग मांगने भी नहीं जाते। क्यों मांगू, मेरी तो नाक नीचे उठी। अरे अपने लिए मांगना नहीं, मांगो यार, समाज के लिए तो मांग ही सकते हैं। मेरे घर में भी आते हैं लोग, राम मंदिर का चंदा लेने की, वो कि राम मंदिर अयोध्या में चंदा मांगने हमारे पास आते हैं। तो मैंने भी पूछा था, भैया ठीक है मैं तो दे देता हूँ, वो 90 लाख का जो गाय वो उसका तो हिसाब दे दो, उसमें मेरे भी पैसे लगे 2-4 लाख रुपए। तो बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट है ज़मीन का, ज़मीन इस तरीके से ली जाएगी, बनाने के लिए मैं खड़ा हूँ, डिज़ाइन करने के लिए सारे हम लोग इंजीनियर हैं, भवन बन जाएगा। तो ये है। अब मेरा जो भवन बन रहा है, मेरा मतलब मेहरा समाज महासंघ का, मेरा ही है वो। तो यस, जिस दिन ये फीलिंग आएगी तभी बनेगा, और इसीलिए बन पा रहा है। मैं बोलूँगा मेरा इसीलिए बन रहा है। मैं बोलूँगा मेहरा समाज, वो ठीक है, मेहरा समाज महासंघ के तो 50 लोग हैं। वो जैसे होता ना कि किसी ने बोला भी ये सुबह वो शंकर जी को दूध चढ़ाना है, सारे लोग रात में 1-1 गिलास यहाँ पे दूध डाल के जाएंगे, ये कमरा में है,
बंद किया हुआ है। सब लोगों ने बोला दूध डाल देंगे यार, क्या एक गिलास मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सवेरे 90% पानी था। तो वो अच्छा मेरा होता तो मैं अपने घर में वो डालने थोड़ी जाता है दूध। तो ये मेरा है, इसलिए मैं उस पर मेहनत करता हूँ। और हर आदमी, हर समाज का हर आदमी बोले ये मेरा है, ठीक है, वो मेरा समाज जबलपुर वालों का है यार, हमें क्या लेना देना, वो नहीं, आपका है। आप जब भी जाओगे आप हक से रहो वहाँ पे, दूसरे के जब हक से नहीं रह सकते। तो ये आपका है। अब संक्षिप्त में मैं आता हूँ। इसमें जो योगदान देने वालों का, मेरा जिनने योगदान दिया है उनका जो है सम्मान के साथ मेरा नाम लेना मेरा कर्तव्य है। तो परमिशन मैं आपसे लेके सर ये मैं नाम इसमें लेना चाहता हूँ। सर प्लीज, इंडोर मीटिंग है सर ये तो। हाँ, घर परिवार के बीच ये इसमें हमारा सबसे जो शुरू में सबसे बड़ा योगदान था, जिसको मैं हमारे मेरा समाज महासंघ के लिए भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं श्री खेमराज झरिया जी। उनने भूमि 10,000 स्क्वायर फीट भूमि जब दी है, मुझे भी यही नहीं पता था कि भूमि, मेरे को बताया फ़ोन रजिस्ट्री करने चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? बोला कि वो कलेक्ट्रेट में। काहे के लिए? बोला मेरा समाज महासंघ को ज़मीन मिली है ना 10,000 स्क्वायर फीट। तो हम फटाफट दौड़ के गए, हमें कुछ नहीं पता था आगे पीछे। रजिस्ट्री करने गए थे हम लोग 4-5 लोग। अब पता नहीं सुभाषित थे कि नहीं, लेकिन उसने मेरे को बताया। उस समय RS मेहरा जी थे, AL मेहरा साहब, हाँ। आप भाई साहब, हम लोग प्रेमनारायण पठारिया जी, आई वॉज आउट ऑफ सिटी। पहला जो रजिस्ट्री वहाँ पर ये हुई थी, उसके साथ में जब भवन बनना, तो मैंने जैसे बताया, तो पैसे तो उनने उस साथ में सबने 2,30,000 रुपये हमारे को दिए ये लोग। फिर मेरे को बताया गया कि भाई 5 लोग तैयार हैं इसमें देने के लिए। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, तो अपना शुरू कर देते हैं अपन। तो फिर डिज़ाइन की गई। डिज़ाइन के लिए मैं गया, मैंने एक स्केच बनाया कि सर इतना बड़ा होना चाहिए। हमारे साहब को, हमारे RK मेहरा साहब के पास मैंने वो भेजा। फिर यहाँ पर बैठा, सर ने मेरे को पूरी डिज़ाइन करा के दी, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, उसका कैलकुलेशन सारा करा के पूरा स्टील का डिटेल बना के मेरे को भेजा। उसके बाद फिर वो काम तो मेरे को करनी रही, क्योंकि सब चीज़ें मिल गई। बोले आपका कोई बहाना तो है नहीं तुम्हारे पास में, तो ठीक है चलो बनाते हैं। तो ये सर का जो शुरुआत थी यहाँ से थी। फिर सर ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में वहीं सर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरी तरफ से स्टील का जो सबसे बड़ा मेन रोल था। तो बाकी फिर चीज़ें हमने शुरू की। इसमें जो दूसरा जो योगदान था सर का, मैं योगदान के बारे में RK मेहरा जी के योगदान के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं जब बोलता था हर चीज़ में कहीं इतनी योगदान किया है कि मैं उनका नाम भी लिस्ट भी नहीं बना सकता, इतना सारा वो योगदान है, पूरे 2-4 पेज भर जाएंगे इसमें। इसके बाद मेन दाता में हमारे श्री CS तंकुले जी, जिन्होंने 3.5 लाख रुपए इस भवन निर्माण के लिए दी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत बड़ी राशि है और वादा उनने किया है, ये आश्वासन दिया है कि मैं आगे भी इसमें योगदान दूंगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुभाष धैर्य जी हैं, इनने 2,50,000 रुपये इसमें भवन निर्माण के लिए दिए हैं, प्लस 2,000 रुपये प्रति माह हमारे मेहरा समाज महासंघ के खाते में ऑनलाइन जाते हैं, वो जमा हो रहे हैं। श्रीमती मीना मेहरा जी हैं, जो हमारे अभी यहाँ पर किसी कारण तो नहीं आ पाई हैं। उनने अभी 60,000 रुपये हमारे को भवन निर्माण के लिए दिए हैं और आगे भी उन्हें आश्वासन दिया कि आगे भी हम और इसमें योगदान देंगे। कमला बुआ जी ने हमारे 51,000 रुपये इसमें हमारा योगदान दिया है। मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष डहरिया जी ने 51,000 रुपये इसमें योगदान दिया, सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर BL डहरिया जी ने 51,000 रुपये इसके लिए योगदान दिया है। श्री अशोक डहरिया जी ने हमारे 50,000 रुपये इसके लिए योगदान दिया है और आगे भी आश्वासन दिया है कि मैं आगे साथ में टेक्निकल एडवाइस और उसके लिए भी ये हमारे जो मेन टेक्निकल एडवाइजर भी एडिशनल रहेगी।